भारतीय इतिहास में राजपूतों ने देश, जाति, धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी संकोच नहीं किया। उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है। वीरों की इस भूमि पर राजपूतों ने सदैव भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया है। इन्हीं राज्यों में एक नाम है मेवाड़ का, जहां जन्म लिया वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने। साहस और पराक्रम से परिपूर्ण महाराणा प्रताप ऐसे वीर थे जिन्हें दुश्मन भी सलाम करते थे। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। महाराणा के युद्ध कौशल और रणनीति की कहानियां आज भी मशहूर हैं। प्रताप की वीरता से पूरे भारत की भूमि गौरवान्वित है। जब महाराणा प्रताप अकबर से हारकर जंगल जंगल भटक रहे थे, तब अकबर ने एक जासूस को महाराणा प्रताप की खोज खबर लेने भेजा। गुप्तचर ने आके बताया कि महाराणा अपने परिवार और सेवकों के साथ बैठकर जो खाना खा रहे थे, उसमें जंगली फल, पत्तियां और जड़ें थी, लेकिन कोई दुखी नहीं था और ना ही उदास। ये सुनकर अकबर का हृदय भी पसीज गया और महाराणा के लिए उनके हृदय में सम्मान पैदा हो गया। अकबर के विश्वास पात्र सरदार अब्दुल रहीम ने भी अकबर के मुंह से प्रताप की प्रशंसा सुनी थी। उन्होंने अपनी भाषा में लिखा था, इस संसार में सभी विनाशी हैं। महाराणा ने धन और भूमि को छोड़ दिया पर कभी अपना सिर नहीं झुकाया। हिंदुस्तान के राजाओं में वही एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी जाति और गौरव को बनाए रखा। महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथों में रखते थे। भाला और कवच सहित ढाल तलवार का वजन मिलाकर कुल 208 किलो का हो जाता था, जिसे उठाकर वो युद्ध लड़ते थे। सोचिए तब उनकी शक्ति क्या होगी। इस वजन के साथ रणभूमि में दुश्मनों से पूरा दिन लड़ना मामूली बात नहीं थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब वो इतने शक्तिशाली थे, तो अकबर की सेना से वे 2 बार हार कैसे गए। इस देश में जितने भी देशभक्त राजा हुए हैं, उनके खिलाफ उनका ही कोई अपना जरूर खड़ा रहा है। जयचंदों के कारण देशभक्तों को नुकसान उठाना पड़ा है। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे, वो घोड़ा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ घोड़ा था, जिसका नाम था चेतक, जिसके लिए लिखा है, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। चेतक महाराणा का सबसे प्रिय घोड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा बहुत घायल हो गए थे। उनके पास कोई सहायक नहीं था। ऐसे में महाराणा ने चेतक की लगाम थामी और चल पड़े। उनके पीछे 2 मुगल सैनिक लगे हुए थे, पर चेतक की रफ्तार के सामने दोनों ढीले पड़ गए। रास्ते में एक पहाड़ी नाला बहता था। चेतक घायल था, लेकिन फिर भी छलांग मारकर नाला फांद गया और मुगल सैनिक मुंह ताकते रह गए। अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था, पर उनकी ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं थी, हालांकि अपने सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई थी। एक अकबर था जो अपने क्रूर साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जबकि एक तरफ राणा थे जो अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर को बहुत दुख हुआ, क्योंकि हृदय से वो महाराणा प्रताप के गुणों के प्रशंसक थे और अकबर जानते थे कि महाराणा जैसा वीर कोई दूसरा नहीं इस धरती पर। ये समाचार सुनकर अकबर भी मौन हो गए थे। एक वीर की शहादत पर उसके दुश्मन की आंखें भी नम हो गई थी।